और जैसे ही वो वापस आ रहा था उसने रास्ते में क्या किया, झूठा भविष्यवक्ता मिला और उसने उसको प्रेरित किया, इमोशनली प्रेशर किया कि मैं भी प्रभु का जन हूँ, मुझसे प्रभु ने बात करी है। तो इमोशनल प्रेशर में आ गया और वो उसके घर चला गया, वहाँ पे खाना खाया, पानी पिया वहाँ पे। अब समझ रहे हो, तो प्रभु की इंस्ट्रक्शन का उल्लंघन किया। और बाइबल बयान करती है जैसे ही वो घर से वापस बाहर निकला, रास्ते में शेर आया और शेर ने उसका घात कर दिया। अब देख रहे हो, इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर कर दिया, इंस्ट्रक्शंस को परे कर दिया, इंस्ट्रक्शंस की अनसुनी कर दी और वो विनाश को लेके आया। तो ध्यान देना, इंस्ट्रक्शंस के प्रति इस बारी 2025 में आपने बहुत अलर्ट रहना है, जागरूक रहना है, प्रभु की विल को जानना है। बाइबल बयान करती है हवा जब आदम के पास आई, वो जानता था प्रभु की आज्ञा, बट एक इमोशनल प्रेशर के बीच में आके उसने वो फल खाया। हम देखते हैं जब बाइबल में एक जगह पे जब जवान भविष्यवक्ता था और जब प्रभु ने उसे भेजा और रास्ते में आज्ञा दी कि तू जब जाएगा ना किसी के घर में खाना है पीना है, जैसे जाएगा वैसे ही वापस लौटना है। तो रास्ते में हम देखते हैं किस प्रकार जब वो राजा के पास गया, चेतावनी देने गया और उसने प्रभु का वचन उसको बोला, और जब राजा ने अपने हाथ बढ़ाया उसे मारने के लिए तो राजा का हाथ सूख गया। तो कितना प्रभावशाली और सामर्थ्य से भरपूर वो जवान भविष्यवक्ता था। पर जैसे ही वो वापस आ रहा था उसने रास्ते में क्या किया, जब उसे दूसरा जन झूठा भविष्यवक्ता मिला और उसने उसको प्रेरित किया, इमोशनली प्रेशर किया कि मैं भी प्रभु का जन हूँ, मुझसे प्रभु ने बात करी है। समझ रहे हो, तो इमोशनल प्रेशर में आ गया और वो उसके घर चला गया, वहाँ पे खाना खाया, पानी पिया वहाँ पे। आप समझ रहे हो, तो प्रभु की इंस्ट्रक्शन का उल्लंघन किया। और बाइबल बयान करती है जैसे ही वो घर से वापस बाहर निकला, रास्ते में शेर आया और शेर ने उसका घात कर दिया। अब देख रहे हो, इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर कर दिया, इंस्ट्रक्शंस को परे कर दिया, इंस्ट्रक्शंस की अनसुनी कर दी और वो विनाश को लेके आया। आपको ध्यान देना है, इंस्ट्रक्शंस के प्रति इस बारी 2025 में आपने बहुत अलर्ट रहना है, जागरूक रहना है, प्रभु की विल को जानना है। शैतान बहुत कोशिशें करेगा, बहुत प्रेशर लेके आएगा आपको उस विल से वंचित करने के लिए, उस मकसद से परे करने के लिए। प्रभु चाहता है कि आप लौलीन रहें, अब अपना ध्यान उसकी ओर लगा के रखें, उसकी बात जोते रहें। इंस्ट्रक्शंस के प्रति आपने खास ध्यान देना। बहुत बड़ी उसी इंस्ट्रक्शन पे अटैक आएगा। आदम हवा को एक फल नहीं खाना, अटैक कहाँ पे आया, उसी फल पे। बाकी सारे फल थे, किसी के लिए किसी पे अटैक नहीं था, बट कहाँ पर, इंस्ट्रक्शंस पे। शत्रु का अटैक हमेशा इंस्ट्रक्शन पे होएगा। वो समझौता लेके आएगा, वो परिस्थितियां लेके आएगा, चीजें लेके आएगा। सब कुछ दानियल की लाइफ में ठीक चल रहा था, कोई भी गलती निकाल नहीं पाए। कौन सी गलती निकाली कि ये प्रार्थना करता है, यहाँ पे अटैक करो। तो अटैक आपकी स्ट्रेंथ में होएगा और अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। और क्या हुआ जब उसने अटैक हुआ, उसने छोड़ दिया क्या? नहीं, वो प्रार्थना में लौलीन रहा, उसे शेरों की मांग ने डाल दिया, पर प्रभु वहां पे भी आ गया। हालेलुया। तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके प्रति आपने सचेत रहना है। आपको इमोशनली नहीं होना, आपको प्रेशर में नहीं आना। आप जरूरी नहीं आपको कुछ और बन के दिखाना है, संसार के सिस्टम में सहभागी होकर दिखाना है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं आउटडेटेड कहलाऊंगा। आउटडेटेड हो जाओ, बट समझौते ना करो। संसार के सिस्टम में फिट होने की जरूरत नहीं है हमें। आप समझ रहे हो, हम अलग करे गए हैं। संसार में तो है पर संसार के नहीं है। हम प्रभु के राजदूत हैं, हमारा स्थान स्वर्गीय है। इसीलिए हमें प्रभु की इच्छा को स्थापित करना है। हम संसार के सिस्टम को कॉपी नहीं कर सकते, हमें इस स्थान पे स्वर्ग के सिस्टम को स्थापित करना है। हालेलुया। धरती के नहीं पर ऊपर की वस्तुओं की खोज में रहो, जो बातें स्वर्गीय ऊपर की हैं। हालेलुया। ऊपर की बातों पर ध्यान रखो, प्रभु आपके साथ है हमेशा। इस साल अपने इंस्ट्रक्शंस के प्रति ध्यान रखना, जो चीजें पुलपिट से बोली जा रही हैं, प्रभु की दासी की ओर से प्रभु के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, अपनी बहुत जागरूकता से उसे लेना है,
रिसीव करना है। वो हमारा बचाव ठहरेंगे, हमारी उन्नति ठहरेंगी, हमारी बढ़ोतरी ठहरेंगी। आपने प्रभु में ठहरे रहना है। हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम करता है और वो एक के भी नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। प्रभु की इच्छा सब उद्धार पाए, सब बचाए जाए। हालेलुया। हमने ध्यान रखना है, इंस्ट्रक्शंस, विधियां, बाट जोना है। हालेलुया। तो आपको समझौता नहीं करना किसी भी तरीके से, कितना बड़ा प्रेशर क्यों ना आ जाए। अकेले ठहरो पर प्रभु में समझौता नहीं। हालेलुया। समझौता नहीं, किसी भी तरीके का समझौता आपने नहीं करना। प्रभु पर ध्यान लगाए रहो। हालेलुया। बहुत लोग इमोशनली, बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारी चीजें आपके पास आएंगी आपको प्रभु से वंचित करने के लिए। आपने आपका डिसीजन स्ट्रांग रहना चाहिए, या बांधे रहना और दृढ़ रहना। जो बातें प्रभु की ओर से हैं उसी को मैं करूंगा, उसी में मैं सहभागी होऊंगा, चाहे वो घर वाले क्यों नहीं है, मुझे अकेला क्यों ना रहना पड़े, पर समझौता नहीं। हालेलुया। ध्यान रखें, प्रभु आपके साथ होगा। प्रभु आपके मार्गों को सीधा करेगा, आपके लिए सीधा मार्ग तैयार करेगा। हालेलुया। तो अपने अलर्ट रहना है, बहुत सचेत रहना है। सचेत रहो, जागरूक रहो। तुम्हारा शैतानी दुष्ट शैतान इस ताक में है कि किसको निर्बल पाए और फाड़ खाए। तो वो द्वार ढूंढता है, निर्बल कड़ी ढूंढता है, जहां से वो एंट्री कर सके, जहां से वो प्रवेश कर सके। तुम्हें बहुत अलर्ट रहना है। हालेलुया। इफिसियों 5 में लिखा है, निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चलो। अगर आप निकालना चाहें, यस, 5:15 से। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि उससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। बहुत अलर्ट रहना है आपने। मेरी चाल परे तो नहीं हो रही, हट तो नहीं रही, मैं अपनी दिशा से भटक तो नहीं रहा, क्या अपने मार्ग में बना रहा हूँ। बाइबल का जो प्रभु ने तुझे सौंपा है उसे संभाले रख, अंत तक उस चाल में बना रहे। मायने नहीं करता कि आपने 75% रेस प्रभु में कंप्लीट करी है। आप समझ रहे हो आपका आखिरी पांव कहां पे है, आप समझ रहे हो। प्रभु में अपनी रेस को कंप्लीट करना। पौलुस ने क्या कहा, मैंने अपनी रेस को कंप्लीट किया है। तो कैसी चाल चलती हो, ध्यान रखना, अलर्ट रहना है। परे तो नहीं हो रहा, वंचित तो नहीं हो रहा, कोई फालतू के आकर्षण मुझे परे तो नहीं कर रहे, फालतू का प्रेशर मुझे प्रभु के मकसद से भटका तो नहीं रहा। आपको सचेत रहना है। हालेलुया। सचेत रहना है। निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चलना है। अवसर को बहुमूल्य जाना है क्योंकि दिन बुरे हैं। जो प्रभु ने समय दिया है बहुमूल्य। अपने आप को आत्मिक तैयारी में, आत्मिक परिपूर्णता में, आत्मा की बहुतायत में, प्रभु की भरपूरी में बढ़ते जाओ, प्रभु की प्रेम में बढ़ते जाओ। हालेलुया। तो बुद्धिमानों के समान हमें चलना है, सचेत रहना है, जागरूक रहना है। किसी भी तरीके के इमोशनल प्रेशर में हमें नहीं आना, अपने स्टैंड को बनाए रखना। हमें किसी के प्रेशर में आके प्रभु में समझौता करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रभु है तो सब कुछ है। एक टाइम था प्रभु की दासी, जब सबने छोड़ दिया, घर वालों ने बोल दिया कि हमें चुन लो या प्रभु को चुन लो, उन्होंने प्रभु का स्टैंड लिया। समझ रहे हो, प्रभु के कारण सबने छोड़ दिया, क्योंकि प्रभु के साथ खड़े रहे, आज प्रभु ने सब कुछ रिस्टोर किया है। सारी फोई फैमिली जिसे छोड़ा था वापस है। प्रभु ने आज इतने बड़े हजारों लाखों के लिए आशीष का कारण ठहराया है। क्यों? एक स्टैंड प्रभु के लिए, एक डिसीजन प्रभु के लिए। चाल चलन से परे नहीं हुए, इमोशनल प्रेशर में आके गलत डिसीजन नहीं लिया, खड़े रहे, कोई डर को आने नहीं दिया, निडरता, हियाव, दृढ़ता बनाए रखें अपनी लाइफ में। प्रभु आपके साथ है। हालेलुया।